ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। ये साधना सबको समझ में आ गई। आप क्यों आए हो यहाँ? ये साधना क्या साधना है? आनंद, शांति और ज्ञान। आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। द नॉलेज वी आर, पीस इज इनसाइड, ब्लिस इज अवर नेचर। तीन बातें। आनंद हमारा स्वभाव है, जैसे मिश्री का स्वभाव मीठा है, ऐसे आत्मा का स्वभाव आनंद में। जैसे जैसे तुम आत्मा में गहरे उतरते चले जाओगे, गहरे उतरने का मतलब तुम भीतर जाओगे, तुम्हारा आकर्षण बाहर का टूटेगा, तब जाओगे। पहली बात, जैसे आपने सुबह प्रयोग करवाया था कि तुम अकेले जंगल में, कोई नहीं, तुम्हारे सारे संबंधी जिस पर तुम्हारी आशा थी वो चले गए, तुम्हारे हीरे जवाहरात भी लुट गए हैं, कुछ भी नहीं। तो क्या तुम दरिद्र हो गए थे या संपन्न थे? बोलो, क्या लग रहा था? लुट गया सब। क्या लगा आपको उस समय कि सब कुछ चला गया, फिर भी तुम संपन्न थे? नहीं थे? आपको समझ में आ रहा है? मेरा अंडरस्टैंड? ये सुख हमने ओढ़ा है, जैसे चादर मैंने ओढ़ ली है। अब चादर मैंने नहीं, चादर ने मुझको ओढ़ रखा है। ये चादर कहीं गुम हो जाए तो मुझे चिंता होगी। चादर को नहीं, अंगूठी आपने नहीं पहनी, अंगूठी ने आपको पहन रखा है। हीरे की अंगूठी अभी अभी आप खरीद के लाए हो, 10 लाख की या 2 लाख की, बड़ा सुख लगता है कि 2 लाख की अंगूठी बड़ी चमकती है रोशनी में। वही गिर जाती है अंगूठी आपने पहनी है, तो अंगूठी ने आपको पहना है कि आपने अंगूठी को पहना है? बोलो, किसने पहना? बाबा फरीद जंगल में जा रहे थे, कुछ युवक गाय को घसीट रहे थे। गाय जाना नहीं चाहती थी तो घसीट रहे थे उनका मालिक। बाबा फरीद के कुछ शिष्य थे। बाबा फरीद से ने, शिष्य ठहरो, मुझे बताओ ये व्यक्ति गाय को ले जा रहे हैं या गाय व्यक्ति को ले जा रही है? शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये सीधी सी बात है, रस्सी पकड़ के व्यक्ति ले जा रहा है, गाय तो नहीं जाती। बाबा फरीद ने कहा, एक बात है, रस्सी कुछ काट दो, इसके पीछे कौन जाएगा? हमें ज़रूरत है, लगता है कि मेरे पीछे आ रही है। अंगूठी को आपकी क्या ज़रूरत है? अंगूठी गिर गई, तुम अंगूठी के पीछे भाग रहे हो। तुमने अंगूठी को पहना है, अंगूठी ने तुमको पहन रखा है। गाय ने, तुमने गाय को नहीं बांधा, गाय ने तुमको बांध रखा है। समझे? गाय की रस्सी काट दो, गाय तो भाग जाएगी, ये पीछे पीछे भागेगा फिर। मेरी गाय, मेरी गाय, गाय को क्या जरूरत है इसकी? तो हम फंस गए हैं कीचड़ में, संसार में। ऐसा नहीं कि तुम उसमें रहो, उसको अपना मत मानो। अंडरस्टैंड? रहोगे घर में, फैक्ट्री भी चलाओगे, यदि गाय को तुमने इतना प्यार दिया तो गाय तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। गाय को जबरदस्ती डंडे से पकड़ के गाय भाग जाएगी। तुम गाय को इतना प्यार दोगे, खिलाओगे, तो गाय अपने आप आ जाएगी, तुम्हारे घर में आ जाएगी। समझे नहीं? वही गाय है। घसीट के ले जाओगे तो गाय को तुम नहीं
तुमको बांध दिया। उस गाय को बड़े प्रेम से सहानुभूति से खिलाओगे, लेके जाओगे तो गाय अपने आप घर में आ जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या, तुम जहां भी हो उस पर अधिकार मत जमाओ। ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरी अंगूठी, ये मेरा पद, ये मेरी कुर्सी, ये मेरा शरीर, ये मेरा जो मेरा है वहाँ दुख है। आपको ध्यान करना, मेरा और मैं का, मेरा उपाधि है और मैं स्वयं आत्मा हूँ। हमने कहा मेरी आत्मा और मैं शरीर, ये दो वाक्य गलत थे। मैं आत्मा, जो मेरा है वो छूटेगा, निश्चित छूटेगा। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, जो भी कुछ है, जहाँ जहाँ तुम्हारा मेरापन है उसको छोड़ना पड़ेगा। छूटेगा तो खुश हो जाओगे। हम घर पर छोड़ दिया, हम सुखी हुए कि नहीं हुए? बोलो कि दुखी हैं? बोलो सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी है ना? तुम आ जाओ। पर नहीं, बस यही तो प्रॉब्लम है। वो जो मेरापन है ना, मोह, कैसे छोड़े? बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ा करना है, उनकी शादी करनी है, उनको सेटल करके फिर आएंगे, इतने में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। देखिए, अब आप घर में ध्यान कैसे करेंगे इसकी मैं बता देता हूँ। ये आत्मा है, केवल आत्मा। महावीर की वाणी कहती, एक गे आया, एक गे नाने, एक गे लोए। एक है आत्मा, एक है ज्ञान, एक है। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि जी आयावादी से लोयावादी, गौतम पढ़ा है आपने आचार्य सूत्र में, जे आयावादी से लोयावादी, जे लोयावादी से कम्मावादी, से कम्मावादी से क्रियावादी। क्रिया को चौथा नंबर दिया भगवान ने। पहले आत्मनिष्ठ बनो। आत्मा को, आयावादी का मतलब आत्मा में विश्वास करना। आत्मा में विश्वास करोगे तो लोक है ये। जैसे शरीर में आत्मा वैसे लोक है। तीनों लोक में आत्मा है। नरक के नेड़ियों में आत्मा, 7 नरक है, पाथरण में आत्मा, ये मध्य लोक में आत्म, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर और सब पशु पक्षियों में आत्मा। फिर मनुष्य में आत्मा, स्त्री में आत्मा, 5 भरत, 5 रावत, 5 महावीर में आत्मा, 26 देवलोकों में आत्मा, अरिहंतों में आत्मा। ये पूरे लोक में फिर तो आज जान लगे। आयावादी आत्मा, फिर लोक, फिर कर्म आत्मा पर चिपके हैं, कर्म थोड़ी समझ, फिर क्रिया, फिर आचरण करो। हम क्रिया कर रहे हैं, क्रिया का स्तंभ चौथा है। और क्रिया धर्म नहीं है, क्रिया हो रही है उसको जानो और देखो। ध्यान कौन कर रहा है? तुम ध्यान कर रहे हो, शरीर कर रहा है, आत्मा ध्यान नहीं करती। समय का आत्मा नहीं करती, शरीर कर रहा है। आत्मा दृष्टा आया तो तुम्हारा ध्यान हो गया। जितने क्षण तुम दृष्टा में रहे, शांत रहे, वो ध्यान। चाहे 1 घंटे में 10 मिनट भी रहे तो हमारी आज के 5 समय कर ली, उपवास का फल आ जाएगा, बड़ी खुशी मनाते। 5 समय कर ली, 11 समय कर ली। अरे आपने को कैसे क्या जाना? समय का है या ध्यान है, आत्मा का आत्मा में स्थित हो जाना। अप्पा अपमी रयो स जानम। जब आप बैठ जाते हो एकांत में, आत्म में स्थित होने लग जाते हो, वो ध्यान है। वो धीरे धीरे बढ़ेगा। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक ध्यान करके मोहनीय कर्म तोड़ा, केवल ज्ञान प्राप्त किया। देखिए कितना समय लगा। ध्यान इतना इजी नहीं है कि ये तो अभी आपको एक हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। देन यू हैव टू फॉलो रेगुलरली इन योर लाइफ। 2 घंटा कम से कम सुबह शाम ध्यान में, 2 घंटा। 24 घंटे में 2 घंटे नहीं दे सकते? बोलो। 6 घंटे खाने में लगा देती हो, 6 घंटे सोने में लगा देती हो, 6 घंटे व्यापार में लगा देती हो, 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा जाते हो, गपशप करने में लगा जाते हो, मनोरंजन में जा सकते हो। ध्यान करिए काम तो समझिए, नहीं दे सकते। यदि ध्यान करोगे तो 1 घंटा नींद का काम हो जाएगा और आप बहुत जल्दी जो काम आप 6 घंटे में करते हैं वो 4 घंटे में हो जाएगा। आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ जाएगी। शरीर और आत्मा अलग है, तुम्हें एहसास होगा। जैसे म्यान में तलवार है, लगती है म्यान, पर तलवार अलग है, म्यान अलग है। ऐसे शरीर में जो आत्म प्रदेश है वो आत्मा है।
वो असंख्यात है, वो अशरीरी है, वो दिखाई नहीं देते, आँखों से सुनाई नहीं देते, पांच इंद्रियों का विषय नहीं, कान नाक बुद्धि, वो बुद्धि भी नहीं, मन भी नहीं, संस्कार भी नहीं, धारणा भी नहीं, शरीर भी नहीं, वो हल्के भारी भी नहीं, न हल्का न भारी आत्मा का गुण है। और वही आत्मा अटल अवगाना, यही आत्म प्रदेश जब अंतिम समय आएगा सिद्धशिला में, एक समय में तुम सिद्धशिला में चले जाओ। अटल अवगाना ये आत्मा का निज गुण है। 8 गुण जानते हो ना आत्मा के? 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक समकत, ये आत्मा का गुण है। अटल अवगाना, अमूर्तपना, अगुरु लघु। आत्मा न हल्की है न भारी है, निराकार है आत्मा का, कोई आकार नहीं है। और वही आत्मा अंतिम समय सिद्धशिला में महावीर की आत्मा के समान मिल जाएगी। तो हमारा लक्ष्य है अटल अवगाना में। वो कितनी देर, एक क्षण का मतलब इतना करते हुए असंख्यात समय बीत गए। एक समय में इतनी शक्ति आत्मा में है। जैसे तुम सोचो, अभी अमेरिका आ गया, सोचो जहाँ गए, मन कितना पावरफुल है। मन तो कुछ भी नहीं, आत्मा एक क्षण नहीं, क्षण कहना भी तो बड़ा कठिन है। तो धीरे धीरे अब आत्म से ये साधना, आपकी आत्म दृष्टि बढ़ेगी, आत्म ज्ञान बढ़ेगा, आत्म शक्ति बढ़ेगी। आप घर में रहते हो साधना करो। हम नहीं कहते कि हमारे पास आके दीक्षा लो, घर में रहो, आपका जीवन बदल जाएगा, घर के लोग बदल जाएंगे। देखिए, आत्मा जब स्वभाव में है तो तुम जो भी करोगे वो कर्म नजरा होगी। आत्मा की उपस्थिति में शरीर करता है। यदि आत्मा विभाव दशा में साथ लग जाती है तो कर्मों का बंधन होता है। ये समझना जरूरी। आत्मा अपने स्वभाव में है तो कर्मों का बंधन नहीं होता। आत्मा जब विभाव में है तो कर्मों का बंधन होता है। स्वभाव और विभाव। स्वभाव, आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा। तुम्हें कुछ भी हो रहा है, तुम देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, सामने वाला गाली दे रहा, तुम अपमान करता, तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम्हारे कर्म कर। अर्जुन माली ने 6 महीने में मोक्ष प्राप्त कर लिया। पत्थर मारे, गाली दी, उसने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करी। 6 महीने में इतने लोगों की हत्या की, 1141 लोगों की 6 महीने में कैसे मोक्ष प्राप्त कर लिया? यही साधना है। तो आत्मा कुछ नहीं करती, पर आत्मा की उपस्थिति में देह करता है। आत्मा निकल जाए, शरीर क्या करेगा अकेला? आत्मा साथ में है। अब ये माइक लगा है, इसमें मैं भगवान की वाणी भी बोल सकता हूँ, भजन भी बोल सकता हूँ, आपकी प्रशंसा भी कर सकता हूँ, आपकी निंदा भी कर सकता हूँ, कविता भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक शक्ति है, उसका प्रयोग। आत्मा में अनंत शक्ति है, पर हमने उस शक्ति का दुरुपयोग किया शरीर की सुविधा के लिए, परिवार बढ़ाने में, संपर्क साधने में आत्मा का दुरुपयोग किया। वो घटा दें, कम कर दें और आत्मा का अपने स्वभाव में रमन करे तो आत्मा सिद्धालय में चली जाएगी। और ये मानो कि मेरे जीवन का लक्ष्य चैतन्य हो, तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सिद्धालय। उसी के लिए पुरुषार्थ करना है। जब तक मन है विचार आएंगे, पर विचार दुखी नहीं करते। विचार आते हैं, आने दो, क्या फर्क पड़ता है? एक विचार बाहर के हैं। देखिए, अब आपको विचार आते हैं, वो अलग होंगे। जब आप ध्यान में आएंगे वो विचार अलग होंगे। देखते रहो, विचार आ रहे हैं, तुम सुखी हो। और धीरे धीरे विचार कम आएंगे। विचार तो आएंगे, क्योंकि मन क्या है? जन्मों जन्मों के कर्म संस्कार, भूतकाल के भविष्यकाल का पुंज जो है वो मन है। तो आएगा जाएगा, निकलता चला जाएगा। मन का स्वभाव ही विचार। तो जब तक मन है विचार आएंगे, विचारों की अपेक्षा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप केवल साधना करते चले जाओ। आर्य मौन का अर्थ है मन से मौन, वचन से मौन और काया से मौन। जब आप चलते हो तो आप मौन रहोगे, और जब काया में बैठ गए, एक स्थान पर बैठ गए,
और वाणी से बोलना नहीं। मन से, वाणी से और काया से तीनों ही मौन, उसको आर्य मौन कहते हैं। जब आप क्रोध करते हैं कर्म का बंधन तो होता है भाई, उसको समझा दो प्यार से, और गुस्सा भी करो, बाद में क्षमा याचना कर लो। यदि वो नहीं मानता, कई बार वो नहीं मानता, तो व्यक्ति ऐसा है कि गुस्से से मानता है तो गुस्सा भी कर लो, फिर क्षमा याचना कर लो। अच्छा भाई, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो मैं टीवी में पारस चैनल पे प्रोग्राम देखता हूँ हमेशा। ध्यान करने से कर्मों की निर्जरा होती है, ये बात मुझे पहली बार मालूम पड़ी और आज मैं बहुत कृत श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली त्वानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली त्वानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा जो भव्य प्राणी, उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल।